क्या पाकिस्तान आपके लिए बना या मेरे लिए? मुझे तो नहीं लगता, ना मेरे लिए ना आपके लिए, फिर किसके लिए बना? 9 तारीख को पूरे 11 महीने हो जाएंगे। 9 महीने पहले हुकूमत उतरी थी, क्या 9 महीने बाद ख्वाहिश हो जाएगी कि पकड़ लें, जेल के अंदर कर दें हुकूमत की? देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल इलेक्शन का अनाउंस हो गया है, पंजाब में इलेक्शन होंगे और केपीके में भी इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर भी गैर यकीनी सूरत हाल है कि होंगे कि नहीं होंगे। इसकी वजह क्या है? प्लैनेटरी कंडीशन तो मैंने आपको बताया कि वाकई बड़ी डिस्टर्ब है। हाँ, कल एक अच्छी चीज़ हो रही है कि सैटर्न ज़ोहल कल तुलू हो रहा है, जो कि आवाम का भी है, लेबर तबके का भी प्लैनेट है और जॉब का भी कारक, लेकिन प्रॉब्लम्स का भी कारक और दंड देने का भी कारक वही है। यानी कि किसको किस तरह सज़ा देनी है वो सैटर्न को सबसे अच्छी तरह आता है। तो सैटर्न जो है कर्म कारक, यानी कि अमल जो हम करते हैं उसका भी है, और जो उसका अजर है उसका भी वो मालिक है। हमारे यहाँ में कहा जाता है कि सज़ा और जज़ा, हालांकि सिर्फ जज़ा का जिक्र है। जो करोगे वो मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हमारे यहाँ सज़ा जोड़ दी है साहब। अब सूरत हाल इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती जा रही है, ऊपर से फिर 9 अप्रैल को पूरा 1 साल हो जाएगा, और 9 अप्रैल को खान साहब की डेट है जहाँ पे दोबारा उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, और इस्लामाबाद वाले इस दफ़ा तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जी हमने गिरफ्तार करना है। पूरे 1 साल के बाद खान की हुकूमत उतरी, और पूरे 1 साल के बाद अब वो खान साहब को जेल के अंदर डालने की ख्वाहिशत का इजहार हो रहा है। अब क्या ये ख्वाहिशात पूरी हो सकेगी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज तक जो पाकिस्तान में नहीं हमने देखा, जो ये पूरे 1 साल में जो है हमने देखा, ये साल होने वाला भी तो 11 महीने हुए, लेकिन अगले महीने तो साल हो जाएगा। इससे पहले हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। ये सब कुछ किस वजह से हुआ? मैंने कहा 2 वजह हैं कि आज खान साहब यहाँ पर हैं। एक तो उसकी वजह है, दूसरी सोशल मीडिया, मैसेंजर है जो आज बचा लिया। खान साहब बचे हैं और बाकी जितने भी पकड़े गए हैं, स्वाय एक अरशद शरीफ के अलावा अभी तक तो जिंदा है। खान साहब भी जिंदा है। खान साहब को मारने के लिए भी तैयारी हो रही है, जो खबरें चल रही हैं। प्लैनेटरी कंडीशन क्या है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। खान साहब के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो उनका ल्यू लगन है, ल्यू लगन में पाइसेस शुरू हो चुका है, जमनाई, और जमनाई से अगर हम देखते हैं उनका तो 5वें घर में लिब्रा आ जाता है। अगर लिब्रा से देखें तो वीनस जो है 6ठे घर में बैठा हुआ। 6ठा घर लड़ाई झगड़े का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। लिटिगेशन में तो जा रहे हो। अब क्या 9 तारीख को जो हमारी गवर्नमेंट है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, क्या इमरान को गिरफ्तार कर पाएगी? क्योंकि अवाम का प्लेनेट तुलू हो चुका है। हम अक्सर बातें कर रहे थे ना कि यार अवाम नहीं निकलती बाहर, अवाम नहीं निकलती, तो उसका जो प्लेनेट है सैटर्न, वो भी कल तुलू हो रहा है, और सैटर्न भी आगे को सरक रहा है। यानी कि वो जा रहा है पाइसेस में, जहाँ वाटर एलिमेंट है, और उसका दोस्त का घर तो ज़रूर है लेकिन वाटर एलिमेंट है, और पानी में तो शम्स अच्छा नहीं माना था। तो क्या ये इस्लामाबाद वालों की या हमारे जो इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट क्या ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि इमरान को काबू कर लिया जाए? क्योंकि उनके बीच में हायल वो दीवार है, और वो दीवार कौन सी है? आवाम की। और चौथा घर जो होता है वो आवाम का होता है। किसी लीडर का कितना पॉपुलर है उसका आप 4th हाउस देख लें। अगर हम अभी देखें तो ल्यू लगन से हम देखते हैं तो वहाँ पर स्कॉर्पियो बनता है, तो स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है। और लिब्रा से देखते हैं तो खान साहब के 10वें घर में राहु है, और सैटर्न जो है वो 5वें घर में आ गया। अब सैटर्न 5वें घर में बहुत ज़बरदस्त,
पांचवें घर का ताल्लुक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पांचवें घर का ताल्लुक जो है वो सोल्यूशन से भी होता है, और शम्स जिसका अच्छा हो वो बड़ा सोल्यूशन करता है। और खान साहब के अगर हिस्ट्री आप देखें, बार बार देखें, इनकी क्रिकेट की भी हिस्ट्री उठा के देख लें, या इनकी जितनी भी जद्दोजहद देख लें, वो सब के सब 2 दफ़ा होता है, 2 से 3 दफ़ा। तो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, ये बड़ा सवाल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन क्या गिरफ्तारी नज़र आ रही है, क्या गिरफ्तार ये कर सकेंगे? ये मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। 9 तारीख को भी जो हमारी गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, मुश्किल है, सूरत हाल जो है वो बड़ा अच्छा मौका था, वो उन्होंने गंवा दिया। अब ज़रा मुश्किल हालात लग रहे हैं, चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे अदलिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत प्रेशर बिल्ड होगा अदलिया के ऊपर। जो आज आपको अच्छा लग रहा है ना कि यार जो आज हमारे साथ मिल गए हैं और ये हमारे साथ रहेंगे, ये कल आ रहा है सैटर्न, फिर मार्स में निकल रहा है और फिर अप्रैल में जुपिटर में निकलेगा, फिर देखेंगे कौन कहाँ खड़ा है। तो यहाँ अब वो चीज़ें मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि नहीं हो सकती। बात दफ़ा तो एक सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान बना किसके लिए था, आपके लिए या मेरे लिए? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ना आपके लिए बना था ना हमारे लिए बना था, फिर किन के लिए बना था? ये बड़ा सवाल है। जिनके लिए पाकिस्तान बना था या जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, अब कैप्रिकॉर्न जो है 10वां घर होता है, पावर का घर भी माना जाता है। वहां प्लूटो बैठा हुआ। प्लूटो को अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहा जाता है। फिर नेपच्यून आ गया है पाइसेस में। तो जितनी भी दुनिया में तानाशाही थी, या जितने भी दुनिया में जो एक हुक्मरान बड़े जालिम बन के बैठे थे, ये ख़त्म होने अब सारे। 2026 तक बड़ा कुछ नज़र आएगा और 2024 तक चीज़ें बहुत, क्योंकि वक्त कुछ कहीं और तरफ जा रहे हैं और हमारे अभी तक वो समझ रहे हैं कि 80 का दौर है, 90 का दौर है, 2000 का दौर है। अब कोशिश भी कर ली, अटेम्प्ट भी कर ली, बच गया। अब जुपिटर जो आएगा, जुपिटर टोटली डिवाइन हेल्प का प्लैनेट से, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अब सैटर्न जो लंबी जिंदगी का कारक भी माना जाता है, वो अपने घर में कल तुलू हो रहा है। 8वां घर से 7वां घर जो होता है मार्स, वो 12 तारीख को खान साहब के चार्ट में 9th हाउस में आ जाएगा। जन्म का मार्स और चलत का मार्स आपस में टकराएंगे, यानी ऑपोजिशन होगी। पाकिस्तान का जन्म का मार्स जमनाई में बैठा हुआ है और जमनाई में आ रहा है अमून के साथ। तो यहाँ चीज़ें एकदम इतनी तब्दील होंगी कि इस्लामाबाद वालों के लिए उनको पकड़ना और केस डालना और किसी की ख्वाहिश को पूरी करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। खान साहब यहाँ पे सिर्फ एक काम करें, बस अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, बाकी काम दूसरे कर ही रहे हैं आपका, क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरू होगा सिलसिला, ये मार्च अप्रैल आने दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नया साल शुरू जो होता है वो अप्रैल में होता है। वेस्टर्न के हिसाब से जो है इसी महीने 20 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा, वैदिक के हिसाब से 13 अप्रैल को होगा। फिर तमाशे देखिएगा, फिर आपको ऐसी सी ज़ात के जो है ना खेल और तमाशे नज़र आएंगे, और ऐसे ऐसे पर्दे गिरते हुए नज़र आएंगे, और ऐसी सी ताकतें नीचे गिरती हुई नज़र आएंगी जो पहले कभी आपने देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। अब कि जी पाकिस्तान में वही पुराना सीन हम देख लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे अरब में देख लें, तब्दीली आई ना। वो कहते हैं कि यूरोप वाले अब इधर आएंगे, तब्दीली आई है, आ रही है तब्दीली। तो क्या पाकिस्तान इससे दूर रहेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। और इससे बड़ी क्या बात है कि इंडिया वाले भी अब जो है वो ऐसी सी भिगो के मारते हैं, ऐसी सी भिगो के मारते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं, ऐसे सी भिगो के वो मारते हैं। आगे टाइम बड़ा मुश्किल है, पिंडी से लेकर नॉर्दर्न एरिया तक चीज़ें यहाँ से होंगी, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब जो भी
अर्थक्वेक का या ज़लज़ला है, तूफान यहीं से इसी एरिया में आएगा, क्योंकि सैटर्न 14 तारीख को सप्तभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उधर जा रहा है। ये राहु का वो नक्षत्र है जहाँ शादियां भी नहीं होती। तो यहाँ चीज़ों को बड़ा केयरफुल होके रहना है। चीज़ें खान साहब को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह की नज़र तो सीधी है, अल्लाह ताला बचाने वाला, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ अपना कंट्रोल रख लें अपनी लैंग्वेज के ऊपर। यहाँ लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और थोड़ा सा जो है चीज़ें अपने घर का माहौल को भी थोड़ा सा जो है वॉच करें। वहाँ कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ हो सकती हैं। तो अपने घर के मार्स का ताल्लुक जो है वो हिम्मत और करिश से भी है, फौज से भी है, पुलिस से भी है, इंटेलिजेंस से भी है। तो यहाँ पर मार्स कारक है लड़ाई झगड़े का, एक्सीडेंट्स का, लेकिन हिम्मत और करिश का भी मालिक है। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं थी और जो पाकिस्तान जिनके लिए बना था उनको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। आप क्या आज़ादी, मैंने कहा था रियल आज़ादी, उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़े। साल हो गया ना, कहाँ हम कह रहे थे जो भी हो जाएगा जून में जुलाई में, मैंने कहा था बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन 2022 में पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन वो तो अभी भी नहीं जा रहे हैं, क्या वो रोक सकेंगे? खान साहब तो अब 9 तारीख को जा रहे हैं, जहाँ पर 11 महीने पूरे हो जाएंगे और 9 तारीख को हुकूमत गुजरी थी। क्या 9 तारीख को खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? 9 मार्च को मुश्किल है। हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं और इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगी, उसको जज करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि सैटर्न भी राहु के नक्षत्र पे होगा और मार्स भी राहु के नक्षत्र पे होगा। तो बहुत ही चीज़ें बहुत अनस्टेबल होने जा रही हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखेंगे, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।